आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपना तैयारी जोरों शोरों से कर रही है। भीम आर्मी भी आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा लगातार बिहार में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। इसी क्रम में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह सिवान पहुंचे हुए थे और उन्होंने सिवान के भीम आर्मी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने न्यूज इंडिया तक से भी बात की और बताया कि किस एजेंडे पे इस बार चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले तो बिहार के प्रत्येक साथी को मेरी ओर से क्रांतिकारी जय भीम। बिहार आए हैं भ्रमण करने के लिए क्योंकि चुनाव नज़दीक है। बिहार में भीम आर्मी बहुत मजबूत है, स्ट्रांग है। बिहार में इस बार जो आज़ाद समाज पार्टी बनाई गई है भीम आर्मी के द्वारा, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा, हमारे द्वारा, उस पार्टी को चुनाव में उतारने का इरादा है। तो भ्रमण कर रहे हैं चारों तरफ। बिहार की कितनी सीटों पे आपकी पार्टी चुनाव? देखिए, सवाल ये नहीं है बिहार की कितनी सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी, सवाल ये होना चाहिए कि पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। सीटें तो कितनी हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, सारी सीटों पर खड़े हो जाते हैं। कल एक पार्टी और रजिस्टर्ड करते हैं। देखिए, बीजेपी को देश से भगाना है, उखाड़ के फेंकना है, और उसको करने के लिए सारे काम किए जाएंगे। जो भी व्यक्ति बीजेपी को ख़त्म कर दे, नस्ते-नाबूद कर दे, क्योंकि देश को इस पार्टी ने बर्बाद कर दिया है, कौमों को बर्बाद कर दिया है, सांप्रदायिक दंगे देश में कर दिए हैं, जातीय दंगे हो रहे हैं। फाइनेंशियल कंडीशन देश की इस कदर लो कर दी गई है कि अभी देखा आपने कि पेट्रोल डीजल के दाम बराबर हो गए हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो पार्टी है उन्हीं मजदूरों की पार्टी है, ठीक। इस पार्टी, ये गरीबों की पार्टी है, इसमें वही लोग रहेंगे जो शोषण का शिकार हैं। अभी भी जब ये लॉकडाउन हुआ, पहली बात तो लॉकडाउन जो है बिना प्लानिंग का लॉकडाउन था। अब ये किया क्यों गया ये पता नहीं है। इस लॉकडाउन की आड़ में बहुत सारे काम किए गए, जैसे देश के मुसलमानों को बदनाम, मरकज़ के नाम पर बदनाम किया गया। किसी ने ये नहीं कहा कि ट्रंप यहाँ आया है 3-4 हज़ार लोगों को लेकर, वो कोरोना देश में छोड़ कर चला गया, ये किसी ने नहीं कहा। मुसलमानों को बदनाम किया गया। फिर जो मुस्लिम का नाम बदनाम हुआ था वो सारे निगेटिव निकले। आज़ाद जी की लंबी डिबेट चली। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये भी है ना, दिल्ली से यहाँ तक दिखाना न्यूज़ चैनल पर, नेशनल न्यूज़ चैनल पर, ये मुझे लगता है दलितों के लिए तो एक असंभव बात है। क्योंकि बहुजन मूवमेंट को ये लोग क्यों दिखाएंगे? ये चाटुकार आरएसएस के दल्ले हैं सारे के सारे, क्यों दिखाएंगे ये? अब आज़ाद जी का फेसबुक पेज है, आप जैसे साथी हैं वो लोग दिखाते हैं। अब कहाँ तक भिजवाएं लेकिन उनको? भाई CNRC के लिए जेल कौन गया? पूरे देश में ये जो CNRC का बवंडर था, किसने मचाया ये? आप मुझे किसी पार्टी का नाम बताइए जो क्या नाम स्टार्टिंग में पूरे खुलकर सड़क पाई हो। भीम आर्मी के आने से पहले, हम लोगों के आने से पहले, भाई चंद्रशेखर आज़ाद के आने से पहले पीड़ित को नेता के पास जाना पड़ता था। सिनेरियो चेक कर लीजिए। अब ऐसा नहीं है, अब नेता पीड़ित के पास जाता है भाग करके, क्योंकि इनके जैसे जो भीम आर्मी कार्यकर्ता है ना, कई घटना घटी तो पहुंच गए, तो नेताओं के नाक में दम है। CNRC पर हमसे भयंकर विरोध हमें लगता है किसी ने किया ही ना हो। रेस उठा के देखिए, CNRC में लगातार आज़ाद जी केरल भी गए हैं, कर्नाटक भी गए हैं, बिहार भी आए हैं। हम भी आपका झारखंड गए थे, बहुत बड़ा उस पर आंदोलन चल रहा था। तो CNRC का विरोध तो भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मजबूत तरीके से किया है। बीजेपी और RSS की तरफ से, जो अहमद मोहम्मद खान को जीने नहीं देना चाहते, जो रविदासी पासवान को जीने नहीं देना चाहते, जो वाल्मीकि डोम को जीने नहीं देना चाहते, जो बहुजनों को नहीं जीने देना चाहते, उनकी तरफ से मामला प्रोसेस में है, ठीक। हो सकता है कि अगले 1-2 महीने में यहाँ बिहार में भी डिटेंशन कैंप तैयार कर दें, यूपी में भी कर दें। डिटेंशन कैंप तैयार कर देंगे तो क्या करेंगे भाई? हमारे पास तो मात्र एक हथियार है, आंदोलन का, लड़ने का, और फिर जेल जाने का, ठीक है। वो हम पूरी ताकत से किए हुए हैं, क्योंकि देश में लोकतंत्र है। किसी के बाप की बकौती तो देश है नहीं, लोकतंत्र है तो चलेगा। भाई हम जैसे लोग बहुत सारे आए और चले गए। भगत सिंह आया, मर गया। अशफाक उल्लाह आए, चले गए। करतार सिंह सराभा आए, चले गए। ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रदेशों में लोग हुए हैं जो आंदोलन में गए हैं। तो शायद अगला नंबर हम लोगों का हो, ठीक। तो सरकार से लड़ा तो ऐसे ही जाएगा। हाँ, बिहार की सबसे बड़ी समस्या भूख है। भूख का मतलब समझिए कि यहाँ से लोग बाहर जाते हैं भूख के कारण, ठीक। लॉकडाउन में मरते हैं आते हुए भूख के कारण। बड़ा दर्द होता है देख करके। लोग पैदल 800 किलोमीटर आ रहे हैं और नेता अपने बच्चों को प्लेन से मंगा रहे हैं, ठीक। एक नेता तो यहाँ का कहता है, नाम उसका मेरे माइंड से निकल गया, वो ये कहता है कि अभी हमारा बजट नहीं है लोगों को बुलाने का। आपने तो अपने ट्विटर हैंडल से उसे ट्रोल किया कि बस शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम जिस प्रदेश में रह करके मलाई चाट रहे हो, वहाँ के वोटरों का तुम ये हाल कर रहे हो।
पूरे देश की व्यवस्था बिहार चला देता है। जितने पूरे देश में काम करने वाले कामगार लोग सब बिहार से हैं, और आपके पूर्वी यूपी से और उससे क्या नाम ये छत्तीसगढ़ झारखंड से। ठीक, अभी पंजाब महाराष्ट्र जी मुंबई में हमारी बात हुई, हमारे कार्यकर्ता कह रहे थे साहब एमसीडी में बात हो रही थी कि बिहार से जो लोग चले गए हैं पूरी सफाई व्यवस्था बिहार महाराष्ट्र की चौपट हो गई है। चंडीगढ़ से भी बात हुई, जब हम चंडीगढ़ गए कह रहा भैया काम करने वाले लोग नहीं रहे हैं। तो बिहार जो है जो भूख के लिए लोग वहाँ जाता है, ये अभी अंदाज़ा नहीं है सबको, बिहार के लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि वो 1000 लोगों की रोटी चलाता है बाहर जा करके।